जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। तो हम लोग रेलवे का यूथ पब्लिकेशन से हम लोग चैप्टर वाइज भी कर रहे हैं सीरीज, जिसमें हम लोगों ने ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कंप्लीट किया था पिछले क्लास में, और मॉक टेस्ट भी अपना चल रहा है NTPC के लिए और LP के लिए। ठीक है दोस्त, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मेंसुरेशन के टॉप सवाल, जो तो चैनल पे बने रहेगा शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है दोस्त, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग रेलवे यूथ कंपटीशन का जो यूथ पब्लिकेशन है इसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो मेंसुरेशन में टाइप 1 अपना क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन हम लोग जितना भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे, जितना भी नया नया क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मेंसुरेशन है टॉपिक अपना। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और क्वेश्चन एकदम फिक्स है और बहुत इजी टॉपिक होता है, बस फॉर्मूला खाली याद होना चाहिए। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो पहला सवाल है अपना, कितना दिया गया है 70 सेंटीमीटर, और कितना है 56 है, और क्या है 42 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि पहले देख लेते हैं साइड जो है ट्रिपलेट चेक कर लेते हैं। अगर ट्रिपलेट मिल जाएगा तो फिर क्वेश्चन को हम लोग बहुत फास्ट बना देंगे। अगर ट्रिपलेट नहीं रहेगा तो हम लोग फिर कैसे बनाएंगे भाई, हीरोइंस फार्मूला से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो यहाँ से इसको अपन करेंगे क्या, इसको यहाँ से 7 से कटेगा क्या, 14 से कट जाएगा भाई। देखो 14 5 70 हो गया, 14 चौका 56 हो गया, 14 42 हो गया। वाह, ये तो बहुत मस्त डाटा मिल गया भाई। ये 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट। इसका मतलब कि जो ट्रायंगल का जो साइड दिया गया है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज अगर हमको पता चल गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तो जो सबसे लंबी भुजा क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा कर्ण। ठीक है, और लंब आधार किसी को ही मान सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो हो जाएगा अपना हाफ इंटू बेस, किसी को ही मान सकते हैं, इसको मानेंगे चाहे इसको मानेंगे, मेरा आंसर दोनों से सेम आएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 56 गुने हो जाएगा 42। ठीक है, दूर से काटेंगे कितना बार में, 21 दूनी 42 हो जाएगा, लास्ट में 6 आ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, लास्ट में 6 दो ऑप्शन में दिया गया है, तो गुना करना पड़ेगा। तो 21 छक्के 26 से यहाँ पे हो जाएगा 12 बचेगा, 21 25 105, 105 और 12 कितना होता है, 105 और 12 होता है 117। तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि ट्रिपलेट वाला सिचुएशन बन रहा है कि नहीं। अगर ट्रिपलेट बन जाएगा तो फिर बहुत ईजी है, बाकी हम लोग हीरोइंस फार्मूला से निकालेंगे तो सर लंबा चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी। पहला क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन था, ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन को 1 सेकंड में। आपका क्वेश्चन आया हुआ था भाई NTPC ग्रेजुएट लेवल का लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है पहला क्वेश्चन? अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको मस्त तरीके से, तो अभी सभी भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलो, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, कल सेशन में खाली बने रहना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी NTPC ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन है अपना, एक त्रिभुज की भुजाएं 189 सेंटीमीटर। अच्छा, कितना कितना दिया हुआ है, ये है मेरा 189 है। तो देखते हैं 3 से कटता है, 3 से काट कर देखते हैं, ये हो जाएगा 63। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 3 से 18, 1 3 5 15, 16 63 65 होता है ट्रिपलेट। 16 याद होगा तब, जिसको याद रहेगा तभी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर हीरोइंस फार्मूला में जाकर जाना पड़ेगा। वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है डाटा। ठीक है जी, जिसको 16 63 65 ट्रिपलेट पता है उस क्वेश्चन को 1 सेकंड में इसको धुआं करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, जब हमको पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो सबसे जो लंबी भुजा का कर्ण हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये दोनों मेरा लंब और आधार हो जाएगा। तब यहाँ से आराम से निकालिए, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 189 गुने 48। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है भाई, ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। 2 से 24 बार में उड़ जाएगा यहाँ से, और लास्ट में 9 चौके 36 की 6, लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 देखते हैं, एक ही ऑप्शन में है तो पूरा गुना करने का हमको ज़रूरत है नहीं, 45 इतना हो जाएगा।
बाकी आप लोग गुना करके चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया ना। चलिए सी हो गया। चलिए बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था भाई, ठीक है। चलिए मस्त हो गया, चलिए मज़ा आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम लोग को भाई दवा के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मार्च में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है इसका, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। बाकी अपना एलपी का चल रहा है, जेई का, ये सब का। तो सभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन फायदा करने वाला है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन घूम घूम के आते रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, x + 2 सेंटीमीटर और x + 4 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या है सवाल? एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो इसमें दिया गया है एक भुजा है x है, x + 2 है, x + 4 है। तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबसे जो कर्ण होगा वो सबसे लंबी भुजा होगा। तो लंबी भुजा कौन सा? ये वाला मेरा कर्ण होगा, x + 4 हो जाएगा। किसी को भी x मानेंगे तो ये x + क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरा मेन टारगेट क्या है? हमको x का मान निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, ये कितना है? ये दिया गया है अपना 24। तो हमको परिमाप निकालना है, यही ना जी क्वेश्चन। तो जब तक हमको x का मान नहीं निकलेगा, जब तक हम लोग परिमाप इसका नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ देखिए, ये जो दिया गया है मेरा हाफ इंटू बेस कितना है? ये है मेरा x + 2 है, और इंटू x बराबर क्या है? ये है मेरा 24। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग कुछ, अच्छा 2 को इधर लेके चल जाएं क्या? देखो x × x + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48। अब x का ऐसा वैल्यू क्या यहाँ पुट करें कि इसको सॉल्व करने पे हमको 48 आना चाहिए। तो कुछ वैल्यू ऐसा कुछ क्लिक कर रहा है कि जो यहाँ x का वैल्यू डालते ही मेरा 48 आ जाएगा। तो मुझे तो दिख गया भाई, x बराबर क्या करेंगे? यहाँ पे 6 डाला जाएगा। तो क्या होगा? 6 और 6 2 8, 6 8 48 हो गया ना। इसका मतलब कि x का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। जब x का वैल्यू जब 6 आ गया, ये कैसा आया भाई पुटिंग आया, वैल्यू पुटिंग। इसको सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है इसको, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो x बाद 6 आ गया, तो जो सभी साइड हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 6 2 8 और 6 4 10, यही ना होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। तो 8 6 14, 14 10 कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर आ गया। ये मेरा क्या आ गया? पेरीमीटर आ जाएगा। चलिए क्लियर है भाई सभी को? बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन का धुआं हो रहा है ट्रायंगल का, जितना भी ट्रायंगल पर बेस्ट क्वेश्चन आया है सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 41 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। देखो इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी एनटीपीसी 2025 का आया हुआ सवाल है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता है ऐसा, जिसमें 2 भुजा होता है, क्या बराबर होता है ना भाई। तो यहाँ से दोनों है कितना कितना, ये 41 है, ये भी 41 है, और ये जो आधार की लंबाई है कितना है? 18 है। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। अगर मान लें कि हमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो पहले इसको देख लेते हैं तरीके से, और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला याद हो जाएगा तो जल्दी बन जाएगा फटाफट। जो भी अच्छा लगे तरीका उसको फॉलो कर लेना। देखो यहाँ से डालते हैं लंब, अगर यहाँ से अपन लंब डालेंगे तो क्या करता है जी? समद्विबाहु त्रिभुज में होता है प्रॉपर्टी कि अगर उसके सामने वाला शीर्ष से, अगर इस सामने वाला भुजा पर अगर लंब डाला जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है? आधार को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर पार्ट में बांट देता है, ठीक है। तो यहाँ 2 इक्वल पार्ट में कर दिया डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 9 हो गया। अब यहाँ से AD निकल जाएगा, यहाँ से देखो बन गया समकोण त्रिभुज ABD। तो यहाँ पे 9 40 41 का होता है ट्रिपलेट, याद होगा ट्रिपलेट तो बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से AD का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर नहीं ट्रिपलेट पता है तो क्या हो जाएगा? 41 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40, ठीक है। AD निकल गया। जब AD निकल गया तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा अपना ABC बराबर हाफ इंटू बेस मेरा कितना हो गया? 18, और ये क्या हो गया? ये हो गया 40। तो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई मसला
नहीं है। ठीक है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया अपना डी। चलिए क्लियर है भाई, हम लोग 4 क्वेश्चन हो गया हम लोग का ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आरआरबी जेईई का है सवाल है। क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल एसी, जहां डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और बीसी पर स्थित बिंदु है। यदि बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर और एडी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज एडीईसी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, चलिए इसमें ये आ गया आपका थ्रेस थ्योरम वाला क्वेश्चन, ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें दिया गया है अपना, देखो एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी है डी पैरेलल एसी, तो इसको ऐसे मान लेते हैं, ए है, बी है, सी है, ए सी इसको मान लेंगे, तो ये मेरा इसको डी यहाँ इसको बना देंगे ऐसे। क्लियर हो गया? डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पर स्थित है। ठीक है भाई, अब बोलो यस सर कोई दिक्कत नहीं है। बीडी का कितना है 8 सेंटीमीटर, ई वाला कितना दिया गया है, ये है मेरा 8 सेंटीमीटर है। एडी का कितना है, ये है मेरा 7 सेंटीमीटर। तो निकालना है त्रिभुज इसका क्षेत्रफल और जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है मेरा एडीईसी का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। चलिए भाई क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है जी, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये छोटा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, समरूप होगा, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल। ये जो होता है दोनों का जो एरिया का स्क्वायर, जो एरिया का रेशियो होता है छोटा ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल का, वो क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये हो जाएगा मेरा 8 का स्क्वायर, अब बड़ा ट्रायंगल कितना हो गया 7 8 15, मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, कितना हो गया 225 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया से ये जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है मेरा DECA, इसका निकालना है एरिया का रेशियो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका एरिया हमको मिल चुका है, कितना है मेरा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल का एरिया में से अगर इसका एरिया माइनस कर देंगे तो इसका एरिया हमको मिल जाएगा DECA का। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से एरिया ऑफ, ये जो बनेगा ADEC क्या हो जाएगा भाई, 225 में से 64 का माइनस कर लेते हैं। बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं भाई क्वेश्चन का। ठीक है, 12 में से हो गया 6, 1 निकल गया। तो रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा आपका किसका, एरिया ऑफ, ये ना पूछ रहा है ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ये जो है अपना समलंब चतुर्भुज ADEC का क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 64 रेशियो 161 हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट याद कर लेना, ध्यान रख लेना इसको। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बच ही नहीं जाएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिस है तो हम लोग डायरेक्ट बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं माइंड में। ठीक है, चलिए जी क्लियर हो गया। यहाँ तक कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया अपना ए द करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए ऐसा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की लंबाइयां का अनुपात 3:10 है, तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन तो एकदम कुछ है ये नहीं है। देखो ट्रायंगल का A1/A2 क्या हो सकता है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर करना है इसको। मतलब ये हो जाएगा 3/10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा 9/100। तो 9 रेशियो 100 क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया भाई, डी द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बन रहा है, अब बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़ते रहना है। ठीक है, सेशन खाली बने रहना है।
देखो दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज के भुजाएं x माइनस 13, x माइनस 26 और x है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्या क्या दिया गया है भाई, ये है अपना x माइनस 13 और x माइनस 26 है। तो यहाँ से निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा अपना x, क्योंकि बाकी सब x में से माइनस है, बाकी हम किसी को भी मान सकते हैं। x माइनस 13 है, ये क्या है, x माइनस 26 है। अब यहाँ से टारगेट है कि x का हमको वैल्यू निकालना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो भाई कैसे निकलेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा x माइनस 26 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 13 का होल स्क्वायर। अब इसको भी स्मार्टली हमको सॉल्व करना है। कैसे, अब एक काम कर सकते हैं, इसको अगर इसको स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो कुछ तो मेरा छोटा हो। तो भाई इसको अगर यहाँ इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 26 का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्स माइनस 13 का होल स्क्वायर, इसको रहने दो, ठीक है जी। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स कितना, 2x माइनस 26। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 बराबर, ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 13 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपल से एक्स स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 13 दूनी 26x। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया इसको। अब यहाँ से देखो, इसको सिम्प्लीफाई थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई, x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको 26 दूनी 52 हो गया, 52x, सबको उधर लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, माइनस 26x, और इधर इसको उधर लेके जाएंगे तो 26 दूनी 52, अब 52 26 कितना होता है, 52 और 26 होता है अपना 52 और 26 ना, तो 6 2 8 और 5 78x हो जाएगा, और 169 है, अब माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 169 प्लस 26 का स्क्वायर कितना 676, 915 के 5 कैरी 1 713 1 845 हो जाएगा। इतना इक्वेशन आ रहा है सबका, देखिए तो सही है इक्वेशन यहाँ तक। एक बार इक्वेशन मिला लेते हैं, सब सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ भाई सब सही है, ठीक है। अब इसको हमको तोड़ना है, इसको हमको 845 को इस तरीके से तोड़ना है दो पार्ट में कि हमको जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, माइनस 78 आना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टराइज करने आता है ना भाई सबको, फैक्टराइज कीजिए, बताइए इसको हम क्या करें, कितना कितना हो सकता है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 45 से, तो इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करना है तो हमको रफ में कर भी सकते हैं इसको, जैसे 5 है ना, 5 एकम 5 और 3 5 एकम 30, अच्छा 13 आ गया। तो यहाँ से बनेगा 2 नंबर का बनेगा, बनाना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन हल्का सा है। और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि अगर मान लिया कि कहीं पे हमको जैसे इतना हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो हिट एंड ट्रायल से हमको कुछ ट्रिपलेट वगैरह इसको डाल कर देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिपलेट बैठ रहा है, ठीक है। तो पहले भाई इसको डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेस से, उसके बाद बताएंगे कि उसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर का यहाँ पे पेयरिंग करना है, हमको 78 आना चाहिए। तो 13 × 5 = 65 और 13 65 और 13 होता है ना 78, बस हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि 65 और 13 है, तो इसको निकालने का ट्रिक बताया था क्या, कि यहाँ पे माइनस 65 माइनस 13 है ना, तो पहले क्या करना है, इसको करना है साइन को चेंज, तो ये हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, साइन को चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना 1 है, तो भाग करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 2 वैल्यू हमको निकल गया। अब इसमें कौन सा वैल्यू हमको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक्स का मान हम डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, इसके पहले ही भाई हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना है कि 2 पार्ट को पहले ब्रेक करना है, 845 को, तो 2 पार्ट आ गया 13 और 65, ठीक है, आया ना। तो इसको -13 - 65, तो इसको क्या करना है, साइन को करना है चेंज, मतलब कि 13 आ गया, 65 आ गया। और जो भी एक्स स्क्वायर गुणांक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे हमको 2 वैल्यू आ गया, तो एक्स का 2 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हो जाएगा रिजेक्ट, एक हो जाएगा सेलेक्ट।
अब यहाँ पे देखो 13 जैसी वैल्यू डालेंगे तो इस साइड कर देगा 0, तो जब साइड ही 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल बनेगा कभी? इसका मतलब कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 नहीं होगा। बाकी इसको हम लोग यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है जी। चलो भाई x का वैल्यू कितना आ गया? 65। जब 65 आ गया तो क्या पूछ रहा है? इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो अब इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। पहले भुजा निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 65 माइनस 13 कितना होता है जी? ये हो जाएगा मेरा 5 में से 3 गया 2, 6 में से गया 52 आ गया, और 65 माइनस 26 कितना हो गया? 15 में 6 गया 9, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 65। सही है ना? 65 माइनस 26 15 से अगर 13 39 हो जाएगा, ये 29 नहीं होगा, 39 होगा। ठीक। अब यहाँ से हमको मिल गया। अब यहाँ से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे कवर हो रहा है क्या सर? देखिए तो यहाँ पर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा दोस्त? ये बनेगा हाफ इंटू बेस मेरा आ गया 52, ये क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब 2 से काटते हैं 26 बार में, 9 छक 54 की 4, लास्ट में 4 आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन में 4 किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा था, तो फिर हम ज़्यादा गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। कितना आ जाएगा? चलो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन मस्त लग रहा है, सोल्यूशन मस्त लग रहा है इसका, तो भाई चैनल को क्या करना है भाई? चैनल को सपोर्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि इस चैनल पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूथ पब्लिकेशन का हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। ठीक है जी। जिसमें हम लोग एडवांस मैथ का भाई पहले उड़ा दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने पूरा लेक्चर खत्म कर दिया, इसका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। फिर अलजेब्रा भी करेंगे, इसमें अलजेब्रा मेंसुरेशन अपना चल रहा है। बाकी अर्थमेटिक में भी करते रहेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, भुजा दिया गया है। ठीक है। तो भुजा अगर दिया गया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है अपना? ये होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा √3/4। तो साइड कितना दिया गया है? 3.1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3.1 गुने 3.1 हो गया। अब यहाँ से इसको हमको गुना करना पड़ेगा जी। अब देखो 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961 याद है ना? तो ये हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा 9.61। इसको 4 से डिवाइड नहीं, 8 बचेगा 1, तो हो जाएगा 4 चौके 16, फिर 0 लगेगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पचे 20, कितना हो जाएगा? 2.4025, और ये हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो गया? ऑप्शन हो गया अपना कौन सा भाई? ऑप्शन हो गया सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन को उड़ा। चलिए और देखते हैं क्या क्या सवाल दिया है इसमें। बेहतरीन क्वेश्चन है। टेक्नीशियन का सवाल है कि एक उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष से शीर्षलंब 12 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो मेरा शीर्षलंब दिया गया है भाई, ये जो मेरा शीर्षलंब दिया गया है, ये वाला दिया गया है, कितना है? ये है अपना 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है? क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए? पता, साइड पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो भाई देखो यहाँ से अपना ए है, बी है, सी है, क्या है? डी है। शीर्षलंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है? बेसिक से जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, इसमें स्मार्ट अप्रोच से बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ डाटा। अगर साइड देखो, ये साइड है और ये क्या है? ये है लंब, शीर्षलंब, मतलब एल्टीट्यूड। अगर साइड होता है 2 तो ये क्या होता है भाई? ये होता है मेरा √3 होता है एल्टीट्यूड। अब हम लोग कंपेयर करके साइड निकाल लेंगे। अब √3 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 12 है ना? तो √3 का अगर 12 है, मतलब √3 का वैल्यू अगर 12 है तो हमको 2 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा। तो √3 का वैल्यू अगर 12 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 12/√3। मतलब ये कितना गुना है? √3 में कितना से गुना करेंगे? 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/√3। तो एक गुना करना पड़ेगा हमको 12/√3 में 2 से, तो ये मेरा निकल जाएगा साइड।
तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24/√3। अगर ये ट्रिक पता है तो भाई क्वेश्चन बहुत जल्दी बना लोगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको साइड निकल गया। जब साइड निकल गया तो फिर क्षेत्रफल निकालने को दिक्कत है ही नहीं, ठीक ना। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अब यहाँ से एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया जो होता है अपना ये होता है सिंपल सा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 24/√3 गुने 24/√3। तो देखो √3 से √3 खत्म हो गया, 4 से खत्म हो गया 6 बार में, तो कितना आएगा 24 का 144/√3। तो √3 से अगर करेंगे इसमें रैशनलाइज करेंगे, क्या दिया आंसर, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 144√3/3, 3 चौका 12, इतना आ गया। इतना आ रहा है क्या सबका, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया, क्लियर है सबको। ऐसे बनाइए जल्दी बन जाएगा। ठीक है, एरिया निकालने का अगर हमको ये भी पता है, जैसे ऐसे तो हम फार्मूला से निकल गए एरिया। अगर यहाँ स्मार्ट अप्रोच में अगर जाएंगे तो साइड जो होता ना है, अगर साइड होता है इसमें अगर एरिया निकालना है तो इसका भी हम लोग याद कर सकते हैं। अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लेना, बहुत काम करेगा। साइड अगर 2 होता है तो एरिया होता है मेरा √3, एरिया भी √3 ही होता है। ठीक है, साइड अगर 2 होगा तो एरिया क्या होगा, √3 होगा। तो यहाँ से साइड कितना गुना है, 24/√3 गुना ना। तो यहाँ साइड 2 का वैल्यू कितना दिया गया, ये दिया गया है 24/√3 है। तो कितना गुना है भाई, ये है मेरा, ये आया है 12/√3 गुना है। तो जो एरिया होगा ना दोस्त, ये क्या होगा, इसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। जो भी साइड होता है उसका एरिया होता है, उसका स्क्वायर गुना हो जाता है। तो यहाँ से सिंपल सा √3 तो मेरा रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा 12/√3 का स्क्वायर हो जाएगा ये डायरेक्ट। ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से √3 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 से काट देंगे, 3 चौका 12 आ गया ना 48। तो भाई जैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। तो ये भी ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। सबको घोच पहुँचने ना हो रहा है भाई कि एक ही स्लाइड में पूरा हम लोग कर दे रहे हैं। इसको याद रखोगे बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी अपना फॉर्मूला बेसिक पता ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए भाई, मस्त लग रहा है ट्रिक। तो भाई चैनल को भाई जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, जल्दी लाइक कर दो। ठीक है, लाइक करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं और आधार का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। चलिए यही सवाल है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, चलिए अपना डायग्राम करते हैं इसको। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए है अपना, बी है, सी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 3 भुजाओं का योग है 20 सेंटीमीटर, बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:4 है। अच्छा, बराबर भुजा है तो ये 3:4 है, मतलब 3x ये भी है, 3x ये भी है, ये वाला क्या है 4x है। तीनों साइड हमको मिल गया। अब तीनों का योग कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा 4 3 7 7 3 10, मतलब 10 x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। जब x का वैल्यू 2 आ गया तो हमको क्या निकालना है, शीर्ष लंब ना। तो यहाँ से निकाल लेते हैं साइड सब। तो साइड कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो गया। तो शीर्ष लंब निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से अगर लंब डालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में तो क्या करता है, आधार को समद्विभाजित करता है, कि मतलब 8 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। अब भाई 4 हो गया, ये हो गया 6। अब यहाँ से अब AD निकाल सकते हैं आराम से। तो AD क्या होगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना मेरा ABD। तो 90 के सामने क्या होता है कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। डायरेक्ट निकालो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 20, ये हो जाएगा 4√5 ना, 4 5 20, मतलब कि 2√5 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था ट्रायंगल पे बेस्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन में, मैंने सभी टाइप को कवर कर दिया है। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हो, अलजेब्रा या अंगणित में कोई भी चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना भाई। और सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताना।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।